ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन को। मर्तु सर्वहर सचाहं मुदभवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां समृद्धिर्मेधा धरति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाक वाणी समृद्धि मेधा धरती और क्षमा मैं हूँ। व्याख्या। मृत्यु सर्वहर्षता में मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य की मृत्यु के बाद यहाँ की समृद्धि तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। पर तो मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य है वह सब भगवान की है। उद्भवश्च भविष्यताम्, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूँ। तात्पर्य कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति श्री वाक् नारीणाम समृद्धि मेधा धरती क्षमा। कीर्ति श्री वाक्, समृद्धि, मेधा, धरती और क्षमा ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें से कीर्ति, समृद्धि, मेधा, धरती और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्या है, श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक् ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति श्री वाक्, समृद्धि, मेधा, धरती और क्षमा ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध है। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है वह प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर जंगम यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक् कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम समृद्धि है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धरती है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक् ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा समृद्धि, मेधा, धरती और क्षमा ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में। किसी शक्ति में ये गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की विशेषता माननी चाहिए और भगवान की याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान की मानने चाहिए, अपने नहीं। कारण कि यह देवी भगवान की संपत्ति है
जो भगवान से प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान ले से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की मानना चाहिए। जैसे लोमस ऋषि के हिसाब से काकभूषण जी ब्राह्मण से चंडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उसको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा मानी। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। मानस में 7वां अध्याय है, 113 चौपाई है पहला। ऐसे मनुष्य सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में